warm welcome in Conquer the English. So Conquer the English is a way where you can learn everything easily. So dear student, today I come with a chapter, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। आज मैं आपके सामने जो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर लेकर आई हूँ फ्रॉम द 11th क्लास, फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस, फ्रॉम हॉर्नबिल बुक, फ्रॉम रीडर बुक। अब इतना सारा लंबा नेम इसीलिए बोला है मैंने कि आपको पता लगना चाहिए कि जो आपकी हॉर्नबिल की बुक है वो रीडर की बुक बोली जाती है। तो रीडर की बुक का मैं चैप्टर नंबर 1 लेकर आपके सामने आई हूँ। It is a detailed story and it is divided into 2 parts. So let's see the portrait of a lady. First of all, what is the portrait? Portrait is a picture. किसी भी चीज का जो पोर्ट्रेट हम बनाते हैं, पेंटिंग जब हम बनाते हैं तो उसी को जो है क्या बोला जाता है? पोर्ट्रेट बोला जाता है। तो यहाँ पर वो ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो है एक पोर्ट्रेट ड्रा कर दिया है। Whenever we read the story, a portrait create in our mind. जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में जो है ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट बनता जाता है और हम उनको सोचने लग जाते हैं कि यस ये है ग्रैंड मदर। तो इसीलिए जो है इसको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो लेडी कौन हुई यहाँ पर? लेडी हो गई आपकी ग्रैंड मदर। सो यहाँ पर जो है उन्होंने एक बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप को शो किया है कि उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनका कितना डीप रिलेशनशिप था। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से उनके जो है जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे ब्रोकन अप होते रहते हैं, यही जो है इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। लविंग, टेंडर and religious lady, and let's see how Khushwant Singh portrayed his grandmother. Khushwant Singh said in the very first line that his grandmother was an old like everybody's grandmother. जैसे सबकी grandmother old होती हैं वैसे ही खुशवंत सिंह की grandmother भी बहुत ही ओल्ड थे और उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा जो है रिंकल थे। एवरी पार्ट ऑफ द फेस कवर्ड विद द रिंकल। इन द थर्ड लाइन ही सेड दैट, लोग कहते हैं कि वो बहुत प्रीटी हुआ करते थे और ये जो पिक्चर लगी हुई है इनके साथ इनकी शादी हुई थी। तो पिक्चर किसकी है? वो उनके ग्रैंडफादर की है जो मेटल पीस के ऊपर जो है ड्राइंग रूम में लगी हुई है, हंग है, लटकी हुई है। अब जो है ग्रैंडफादर का जो अपीयरेंस है वो ऐसा है कि उनकी जो है बड़ी बड़ी बियर्ड है व्हाइट कलर की और उन्होंने ग्रीन कलर की टर्बन डाली हुई है और जो आउटफिट है वो बिल्कुल लूज कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। और लोग कहते हैं कि इनके बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। तो इन बातों के ऊपर खुशवंत सिंह को कभी बिलीव ही नहीं होता, मतलब वो ये चीज जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कभी जो है इनके साथ इनकी ग्रैंड मदर की शादी हुई होगी। यानी कि वो चीजें क्योंकि लास्ट 20 ईयर से वो अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड एज में ही देखते आ रहे हैं और उसी में जो है वो उनको जानते हैं, तो लोगों के कहने पर वो बिलीव नहीं करते। इसके साथ साथ जब भी ग्रैंड मदर उन्हें जो है अपने बचपन के कहानी खेलों के बारे में बताती है वो इस चीज के ऊपर भी बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक फैबल, एक स्टोरी जो है उन्हें सुना रही है। तो इन द सेकंड स्टैंजा उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है कि शी वाज वेरी ओल्ड। आप जानते हो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है तो कितनी ओल्ड हो रही होगी। तो ग्रैंड मदर जो है क्या करते हैं? बेंट रहते हैं। बेंट, व्हाट इज द बेंट? बेंट एक्चुअली एक झुकी हुई पोजीशन, बेंट झुकना। और क्योंकि उनका जो स्टूप है वो पीछे स्टूप निकला हुआ है, दैट इज वाई वो ऑलवेज जो है बेंट रहते हैं और घर में इधर से उधर एवरी पार्ट ऑफ द रूम और हाउस सी रन्स, हर पार्ट में जो है वो इधर से इधर घूमती रहती है। सी हैज ए रोजरी, उनके हाथ में हमेशा एक माला रहती है। रोजरी एक मोतियों की माला होती है जिसमें जो है बीड्स होते हैं और उनको वो क्या करते रहते हैं, लोग जो ओल्ड पीपल होते हैं वो काउंट करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। सो ऑलवेज दिस रोजरी इन हर फिंगर्स, हमेशा जो है उनकी फिंगर्स में ये रोजरी रहती है और वो उस पर जो है काउंट करते रहते हैं। और नेक्स्ट थिंग बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल व्हाइट कलर की स्पॉटलेस जो है साड़ी डालते हैं और जो है वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि प्योर व्हाइट सेरेनिटी एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, बिल्कुल सुंदर जो है चमक की तरह बिखरी रहती है। एंड लास्ट थिंग व्हाट ही सेड दैट जो ग्रैंड मदर है उनके जो हेयर हैं वो व्हाइट कलर के हो गए हैं। व्हाइट कलर के होने के कारण जो ग्रैंड उनके चेहरे पर लटकी रहती है। सो आप जो है एक स्केच आपके सामने जो है ग्रैंड मदर का बन गया होगा। अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ नंबर 3, इसमें जो है खुशवंत सिंह बताते हैं कि एक रिलेशनशिप उनके बीच में एक जो है बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप कैसे बनती है। बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप कैसे बनती है? Whenever his parents left him with
ग्रैंड मदर। जब उसके माँ बाप सेटल होने के लिए सिटी में चले जाते हैं और उसको जो है ग्रैंड मदर के साथ छोड़ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बन जाता है। और वो रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होता है, वो मॉर्निंग में जो है खुशवंत सिंह को रेडी करती हैं स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए रेडी करने के बाद जो है उन्हें लंच ब्रेकफास्ट दोनों चीजें देती हैं। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, वो उनकी जो इंक पोट थी, उनकी जो पेंसिल थी, उनकी जो भी उस टाइम जो है बैम्बो से बनी हुई कलम हुआ करती थी, उसको जो है रेडी करके रेड और ब्लैक कलर की इंक की जो इंक पोट्स थी, वो दोनों जो है एक पोटली में, रेड कलर की पोटली में बांध कर जो है उन्हें दे दिया करती थी। इसके अलावा जो उनकी जो स्लेट थी वो उनके ऊपर जो है, या जो उनकी तख्ती वगैरह हुआ करती थी, उनको जो है वुडन जो सोयल होती है, मिट्टी को कलर गजनी जिसे बोलते हैं हम, उसके साथ जो है कवर करके जो है उनकी जो तख्ती थी उसको हर रोज रेडी रखती थी, और मॉर्निंग में वो उठाकर जो है उनके साथ साथ स्कूल में चलती रहती थी। इस दौरान एक प्रोसेस होती थी कि वो हमेशा जो है गुनगुनाती रहती थी रिलीजियस सॉन्ग। वो किस लिए जो है उन सॉन्ग्स को जो है गुनगुनाती थी कि खुशवंत सिंह उनको लर्न कर ले और सीख ले, वो उनसे अंडरस्टैंडिंग कर ले। बट होता क्या था, वो कहते हैं कि वो मुझे सुनने में अच्छे लगते थे क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर उनको सिंग करती थी, बट मुझे जो है उनको सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। इसके बाद दोनों वो स्कूल चला जाया करते थे, और जो भी स्टोल जो चपातीज होती थी, बासी जो रोटी होती थी, वो उसके ऊपर बटर और जो है शुगर लगाकर जो है साथ ले लिया करती थी। इन द स्ट्रीट द स्ट्रे डॉग सी फाउंड सी गिव दिस चपातीज टू द डॉग्स। सो रास्ते में जितने भी स्ट्रे डॉग आते थे वो उनको चपातियां खिलाती रहती थी, और वो स्ट्रे डॉग जो है टेम्पल तक। अब ग्रैंड मदर कहाँ जाती थी, वो टेम्पल में जाती थी, और जो खुशवंत सिंह थे वो अपने स्कूल में चले जाते थे। अब जो है ग्रैंड मदर क्या करती थी, पहले उसको वहां पर बिठाकर थोड़े से रिलीजियस जो स्क्रिप्चर होते थे, ग्रंथ होते थे, धार्मिक जो चीजें होती थी वो पढ़ाने की कोशिश करा करती थी। उसके बाद उनका स्कूल टाइम हो जाता था, वो स्कूल में चले जाते थे, और जो है ग्रैंड मदर कहाँ पर रह जाती थी, वो टेम्पल में बैठकर तब तक जो है वो पढ़ती रहती थी, जब तक कि खुशवंत सिंह जो है रिटर्न वापस नहीं आ जाते थे स्कूल से। फिर वो दोनों जो है स्कूल से घर पर आ जाते थे। सो इस तरह से जो है उनका डेली का यही रूटीन था, और जो विलेज के डॉग थे और जो बॉन्डिंग थी, ये सब जो उनका लिंक था एवरीथिंग के साथ, आते जाते टाइम हर चीज के साथ जो उनका बिहेव था बहुत प्रीटी हुआ करता था, और सबके साथ जो है वो बहुत प्यार से बात किया करती थी। इसके अलावा जो एनिमल्स थे वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। ये सारी चीजें जो है खुशवंत सिंह को बहुत ही जो है फैसिनेट करती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता होता था। और इस तरह से जो है एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप एक ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में बन गया था। अब कहता है कि एज द ईयर रोल्ड अप बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए उसके पेरेंट्स वहां पर अच्छी तरह से सेटल हो गए। कहां पर, सिटी में। देन दे रिटर्न, और उन्होंने ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को दोनों को जो है सिटी में बुला लिया, यानी कि अब गांव की लाइफ उनकी जो है ओवर हो गई है। अब वो सिटी में जो है शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर और उनके बीच में क्या हो गया है, रूम अभी भी एक ही है, एक ही रूम में जो है दोनों रहते हैं, बट क्या डिफरेंस आ गया है, अब जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें स्कूल में छोड़ने नहीं जाती, ना ही वो स्कूल में कोई सी भी काम में उनकी हेल्प कर पाती हैं, और ना ही वो जो है उनकी स्कूल की जो भी एजुकेशन है उसको अंडरस्टैंड कर पाती है, क्योंकि इट इज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल। फर्स्ट जो है ही गोज बाय बस, वो बस से जाते थे, इसीलिए जो है ग्रैंड मदर उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती थी। एक रूम में रहते हुए उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो है गैप आ गया था। अब जो है वन डे जो खुशवंत सिंह है वो घर आते हैं और अपनी ग्रैंड मदर को बताते हैं कि उन्हें जो है इंग्लिश म्यूजिक सिखाया जा रहा है। तब ग्रैंड मदर को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि ये जो म्यूजिक है, इंग्लिश म्यूजिक, वो सीखने की चीज नहीं है, वो तो हार्लोट और बैगर्स का जो है म्यूजिक है। हार्लोट होते हैं वैश्याएं और जो है बैगर्स होते हैं भिखारी, यानी कि जो है ये म्यूजिक की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा म्यूजिक बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। बट वो किसी तरह का जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पाती हैं, किसी तरह से जो है इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर पाती हैं, और जो है इस चीज को उन्हें एक्सेप्ट करके क्या करना पड़ता है, सब कुछ जो है पोलाइटली एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. नाउ आई कम अप with the second part of this chapter if you demand. Have a good day. God bless.